Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about chapter number 16 and in today's class, we will be discussing our next chapter which is chapter number 17. तो बच्चों 17 chapter में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं शेल्टर के बारे में. नाउ बच्चों जो शेल्टर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? और ये हमारी बेसिक नीड में भी आता है. अब बच्चों होता क्या है कि जब अगर हमारे पास कोई शेल्टर नहीं होगा, कोई भी होम नहीं होगा, तो हम होमलेस हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे? हम रोड पे रहेंगे. जबकि रोड पे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल वेदर, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या आप रोड पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते. वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी आप रोड पे नहीं रह सकते हो, राइट. आपको एक शेल्टर तो चाहिए, आपको एक होम चाहिए जो कि आपको सारे सीजन से प्रोटेक्ट करे, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करे, ठीक है. और थीफ और क्रिमिनल से भी हमें शेल्टर प्रोटेक्ट करके रखता है. तो बच्चों हम इस चैप्टर में आज हम डिफरेंट टाइप के शेल्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शेल्टर कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों इंटरैक्टिव में हमें एक एक्टिविटी गिवन है. हमें क्या करना है? ड्रॉ अ हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है हाउस को नोटबुक में और कलर करना है. एंड डिस्कस इन क्लास वेदर इट इज अ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. उसके बाद आप क्या करोगे? आप डिस्कस करोगे अपनी क्लास में कि जो आपने घर बनाया है वो कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है. नाउ बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अ हाउस, मतलब कि एक घर के बारे में. जस्ट लाइक वी नीड फूड एंड क्लोथ, जैसे कि हमें फूड और क्लोथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड्स है जो हमारे पास होनी चाहिए. वैसे ही एक हाउस, एक होम या फिर एक शेल्टर भी हमारी बेसिक नीड है. अ हाउस इज लाइक आवर स्पेशल प्लेस टू लिव. क्या है बच्चों? हमारे लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस है रहने के लिए. ये क्या करता है? इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमल्स. हमें वेदर से और एनिमल्स से प्रोटेक्ट करके रखता है. लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स अ गुड हाउस शुड हैव. अब हम क्या देखेंगे कि एक अच्छा घर, कि अगर एक अच्छा घर है तो वहाँ पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए. जैसे कि सबसे पहले है आपका बच्चों सनलाइट एंड फ्रेश एयर. अ नाइस हाउस हैज मेनी डोर्स एंड विंडोज टू लेट द सनलाइट कम इन. अब बच्चों जो अच्छा घर होता है, जो बहुत अच्छे से बनाया होता है, वहाँ पे क्या दिखेंगे आपको? बहुत सारे डोर्स दिखेंगे, बहुत सारे विंडोज दिखेंगे. क्यों? ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सनलाइट आ पाए, ठीक है, एयर एंटर कर पाए. इसलिए सनलाइट मेक्स द हाउस क्लीन बाय किलिंग द जर्म्स. अब बच्चों जो सनलाइट होती है वो क्या करती है? वो जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करती है. एवरी रूम शुड हैव विंडोज. हर एक रूम में विंडोज होने चाहिए सो दैट कि जितना भी फ्रेश एयर है, जितनी भी फ्रेश लाइट है वो हमारे घर के अंदर आ पाए. सेकेंड थिंग इज प्लांट. ठीक है, नाउ बच्चों प्लांट्स आर लाइक नेचर्स हेल्पर्स. प्लांट्स कौन होते हैं? नेचर के हेल्पर्स होते हैं. दे मेक द एयर क्लीन बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन. वो क्या करते हैं बच्चों? एयर को क्लीन करते हैं ऑक्सीजन देके. सो हैविंग प्लांट इनसाइड और आउटसाइड द हाउस इज अ गुड आइडिया. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर के अंदर भी प्लांट्स को लगा सकते हैं जिनको हम इंडोर प्लांट्स भी बोलते हैं. या तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने घर के बाहर भी बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हो so that कि आपको फ्रेश एयर जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन हो वो मिले. थर्ड आता है बच्चों आपका हाइजीन. ठीक है, दिस इज अबाउट कीपिंग आवर हाउस क्लीन. हमें क्या करना चाहिए? हमें हाउस की हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना चाहिए और हमें हाउस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. मेकिंग श्योर दैट वाटर एंड वेस्ट गो टू अवे प्रॉपरली इज रियली इम्पोर्टेंट. हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा हो. सिमिलरली जो हमारा वाटर है वो भी प्योर हो, डर्टी ना हो. वी वॉन्ट आवर हाउस टू बी क्लीन एंड हेल्दी फॉर एवरीवन. हम सब क्या चाहते हैं कि जो हमारा हाउस है बच्चों वो सभी के लिए सेफ हो, सभी के लिए हेल्दी हो, हम अच्छे से और खुशी से रहें, राइट. देन सो हैविंग सनलाइट, हैविंग प्लांट्स, कीपिंग एवरीथिंग क्लीन आर सम थिंग्स दैट मेक अ हाउस अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन. मतलब कि हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा हाउस एक वंडरफुल प्लेस होगा रहने के लिए. नाउ बच्चों कमिंग टू टाइप ऑफ हाउसेस. ठीक है, अब टाइप ऑफ हाउसेस में कौन कौन से हाउसेस होते हैं? द वे हाउसेस आर डिजाइंड एंड बिल्ट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया एंड द मटेरियल दैट आर एक्सेसिबल. ठीक है, अब हमें जो डिफरेंट तरीके के घर दिखते हैं वो डिपेंड करते हैं. किस पे डिपेंड करते हैं? पहली चीज कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है. दूसरी चीज वहाँ पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है घर को बनाने के लिए. दिस मीन्स दैट द हाउस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हम बोल सकते हैं कि जो घर है वो एक दूसरे से अलग होंगे.
Additionally, how people build their homes can be affected by their financial conditions. Now let's explore the different kind of houses. अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट तरीके के हाउसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें से बच्चों सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से हाउस बनाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्टेट हाउस। अब बच्चों जो हमारा स्टेट हाउस है वो कहाँ मिलता है, आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, एंड यूजुअली बिल्ट इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, मतलब कि ऐसे जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। इससे होगा क्या बच्चों, जो आपका ये स्टेट हाउस है इसका होगा क्या, इसका जो रूफ है वो आपका ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो रेन वाटर है वो डिपोजिट नहीं होगा, वो सीधा नीचे आ जाएगा। देन देयर इज अ चांस ऑफ फ्लडिंग, मतलब कि जहाँ पे चांस है कि फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, वहां पे हम स्टेट हाउस को बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, तो ये जमीन से नहीं जुड़ा है, ये थोड़ा अबव है, ताकि जब फ्लड आए तो ये कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नाउ बच्चों प्लेसेस लाइक कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, कहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों आपको, केरला में द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ असम हैव स्टेट हाउस। इन तीनों जगह पे आपको स्टेट हाउस देखने को मिलेगा। दीज हाउसेज आर लिफ्टेड अपॉन स्टिल्ट्स, कैसे हैं बच्चों, हमने इनको लिफ्ट कर रखा है, स्टिल्ट के ऊपर, इसलिए हम इनको स्टिल्ट हाउस के नाम से जानते हैं। लाइक टॉल लेग्स टू कीप देम सेफ फ्रॉम फ्लड ड्यूरिंग हेवी रेन्स, दिस वे द वाटर कैन फ्लो अंडरनीथ द हाउस। अब बच्चों अगर फ्लड आएगा भी, अगर बाढ़ आएगी भी, तो क्या होगा, ये हाउस तक नहीं पहुंच पाएगी, जितना भी आपका फ्लड का पानी होगा वो कहाँ रह जाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा, और जो लोग हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसके बाद है बच्चों, इट हेल्प्स टू कीप देम ड्राई एंड सेफ। स्टिल्ट हाउस आर अ स्मार्ट वे ऑफ बिल्डिंग इन एरियाज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेन, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप स्टिल्ट हाउस को बनाओ ताकि आप फ्लड से सेफ रहो। अब बच्चों हम बात करेंगे स्लोपिंग रूफ हाउस। Sloping roof house are commonly seen in various parts of India, especially in areas with heavy rainfall or regions that experience snowfall, मतलब कि ऐसे regions जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्नोफॉल भी है, साथ में आपका क्या है, आपका रेनफॉल भी है, तो इन सारे ही रीजन्स में आपको यहाँ पे स्लोप हाउस देखने को मिलेगा। स्लोप हाउस में जो स्लोप है वो आपका कहाँ पे बना हुआ है बच्चों, आपके रूफ में स्लोप बना हुआ है। Then the design of sloping roofs help to manage the flow of rainwater or snow, preventing the accumulation of water on the roof. अब बच्चों जो ये डिजाइन है स्लोप का, अगेन ये स्लोप क्यों है, ये स्लोप इसलिए है ताकि जब भी स्नोफॉल हो या फिर रेनफॉल हो तो जो भी वाटर है या फिर स्नो है वो ऊपर रूफ पे डिपॉजिट ना हो और वो यहाँ से नीचे आ जाए। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने स्लोप हाउस को बनाया है। इन स्टेट्स लाइक केरला, कौन कौन से स्टेट है बच्चों, केरला, देयर इज अबंडेंट रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है। उसके अलावा हिली रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, स्नोफॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर वेयर स्नोफॉल इज कॉमन, स्लोपिंग रूफ हाउस आर प्रैक्टिकल चॉइस। क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है। The inclination of the roof always allow the rainwater to run off easily। अब बच्चों सेम चीज जो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि क्या होगा, ये जो इंक्लाइनेशन है इसकी वजह से जितना भी हमारा वाटर है वहां पे रुकेगा नहीं रूफ में और वो सीधा नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे। The design of sloping roof in these climates showcase a thoughtful adaptation to the specific weather conditions of the region। अब बच्चों हमने जो ये बनाए हैं, क्या बनाए हैं, स्लोप हाउसेस बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं, वो हमने वहाँ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्लैट रूफ हाउस की। ठीक है, फ्लैट रूफ हाउसेज आर ऑफन सीन इन प्लेसेस इन इंडिया। हम आपने भी देखे होंगे या फिर आप में से बहुतों के लोग भी या फिर आप में से बहुत लोगों के घर भी बच्चों फ्लैट रूफ हाउस जैसे होंगे। वेयर इट डजंट रेन अ लॉट, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। इन एरियाज लाइक पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सम प्लेस इन गुजरात वेयर it is not too rainy, people like to build houses with flat roof. This kind of design helps because the flat roof doesn't let water stay on the top and it's good for places where rain is not a big problem। मतलब कि ऐसी जगह, ऐसे places जहाँ पे कि ज्यादा बारिश नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ज्यादा बारिश नहीं होती, तो जब आप क्या करोगे, आप जब फ्लैट सरफेस बना दोगे, किसका, ये देखो फ्लैट सरफेस बना दोगे आप रूफ का,
ये देखो ये पूरा फ्लैट है ना, ये फ्लैट जब आप बना देते हो तो क्या होता है, जब रेन होती है तो जो रेन वाटर है वो फ्लैट पे ही या फिर रूफ पे ही डिपॉजिट होने लगता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, वो सेव कर सकते हैं वाटर को जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होता। In cities, you might also find flat roof houses because they can be used for things like gardens or solar panels. जैसे कि अगर बड़ी बड़ी सिटीज की बात की जाए, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ पे भी आपको क्या देखेंगे, फ्लैट रूफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग फ्लैट रूफ को यूज करते हैं गार्डनिंग पर्पजेस के लिए और सोलर पैनल्स के लिए। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल, मतलब कि जो भी मटेरियल हमें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाउसेस को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका इग्लू, ठीक है। अब इग्लू में जो मटेरियल यूज हो रहा है बच्चों, दैट इज आइस ब्लॉक। आप किसका यूज कर रहे हो, आइस ब्लॉक्स का यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे जो आपने पिक्चर दे रखी है दैट इज ऑफ इग्लू, जिसको कि पूरा बनाया गया है आइस से। इग्लूज आर यूनिक हाउसेज, क्या होते हैं बच्चों, बहुत यूनिक हाउसेज होते हैं एंड मेड एंटायरली ऑफ आइस ब्लॉक्स, और पूरे के पूरे आइस ब्लॉक से ही बने होते हैं। दे आर ट्रेडिशनली बिल्ड बाय द इन्यूट पीपल इन आर्कटिक रीजन्स। द स्पेशल डिजाइन हेल्प कीप द इनसाइड वार्म, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड टेम्परेचर। अब बच्चों होता क्या है कि जो इसका डिजाइन है वो आपको डोम शेप का दिख रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये हेल्प करता है इंसुलेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी हमारी बाहर का कोल्ड वेदर है, कोल्ड क्लाइमेट है, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता और जो भी इंसान अंदर रहेगा वो वार्म ही रहेगा। तो इसलिए हमने इग्लू को बनाया था। देन आता है बच्चों आपका कच्चा हाउस। अब कच्चा हाउस है तो उसमें कौन से मटेरियल यूज होंगे, उसमें आपके मड, स्ट्रॉ और ड्राइड लीव्स यूज होती हैं। और कच्चा हाउस बच्चों बेसिकली आपको विलेजेस में देखने को मिलता है या फिर रिमोट एरियाज में आपको कच्चा हाउसेस देखने को मिलता है। कच्चा हाउस ऑल्सो नोन एज हट, इनको हम हट भी बोलते हैं। और ये किससे मिले, और बच्चों ये किससे मिलके बने होते हैं, ये सिंपल से मटेरियल जैसे कि मड, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स, इन सारी चीजों से मिलके बने होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन रूरल एरियाज और विलेजेस। कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, रूरल एरियाज में और विलेजेस में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। वाइल नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर सुटेबल फॉर स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड आर ऑफन अफोर्डेबल टू कंस्ट्रक्ट। ये क्या होते हैं बच्चों, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा मटेरियल्स को यूज किया नहीं है। देन आता है बच्चों आपका पक्का हाउस। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है कच्चा हाउस की, इसको बच्चों किससे बना रखा है, हमने मड से बना रखा है, स्ट्रॉज लगे हुए हैं, लीव्स बने हुए हैं जो कि ड्राइड लीव्स है, आपने उनको यूज किया हुआ है रूफ बनाने के लिए। तो ये आपका कच्चा हाउस है। अब हम बात करेंगे पक्का हाउस की। तो पक्का हाउस हमारा बच्चों किससे बना होता है, ब्रिक्स से, सीमेंट से, वुड से, कंक्रीट और आयरन से बना होता है। पक्का हाउस आर मेनली सीन इन अर्बन एरियाज, मतलब कि जो सिटीज है, अर्बन एरियाज है, वहां पे आपको पक्का हाउस देखने को मिलेगा। जो लोग होते हैं कहाँ रहते हैं बच्चों, फ्लैट या फिर बंगलोज में रहते हैं, वो हमारे पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं। पक्का हाउसेज आर मोर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं बच्चों, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आपके ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, कंक्रीट एंड आयरन, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा पक्का हाउस बनता है। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड ऑफर बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर कंडीशन, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, जबकि जो हमारे कच्चा हाउस थे वो बहुत ही ज्यादा वीक थे, राइट। लेकिन ये हमारे जो पक्का हाउस है ये स्ट्रॉन्गर है और क्या करते हैं, हमें बेटर प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट वेदर कंडीशन। अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सी पिक्चर गिवन है किसकी, पक्का हाउस की। ये है आपका बंगलो एंड दिस वन इज योर फ्लैट। नाउ बच्चों अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे विलेजेस में भी आपको बहुत सारे पक्का हाउसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो पक्का हाउस होते हैं उनमें अपनी एक ड्यूरेबिलिटी होती है और कंफर्ट भी होता है। ईच टाइप ऑफ हाउस हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हर एक हाउस का क्या है, अपना यूनिक कैरेक्टर है एंड इट इज सूटेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंट, और एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए हमने उसको बनाया है। द वेराइटी इन बिल्डिंग मटेरियल्स रिफ्लेक्ट द क्रिएटिविटी, ठीक है, जितनी भी हम वेराइटी हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल की, वो किसको रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी क्रिएटिविटी को और अडेप्टेबिलिटी ऑफ द पीपल इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि हमने बहुत सारे घर देखे थे, तो सारे ही घर बच्चों क्या होते हैं, खुद ही में अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करके रखते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों लेसन इको के बारे में। तो आज के लेसन इको में हमें क्या गिवन है, जस्ट एज वी रिक्वायर फूड एंड क्लोथिंग, हैविंग अ हाउस इज अ क्रूशियल एज इट प्रोवाइड अस विद प्रोटेक्शन। मतलब कि हमने क्या देखा था, बेसिक नीड्स में हमारे पास फूड भी था, वाटर भी था, लेकिन जितना फूड और वाटर इंपॉर्टेंट है
उतना ही हमारा बच्चों शेल्टर या फिर हाउस भी इम्पोर्टेंट है। सनलाइट, प्लांट एंड कीपिंग एवरीथिंग क्लीन आर सम थिंग्स दैट मेक्स अ हाउस वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। मतलब कि घर में अच्छी सनलाइट होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे होने चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप करोगे तो आपका घर एक वंडरफुल हाउस बनेगा। हाउसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड मटेरियल्स यूज। अब बच्चों हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो हाउसेज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर जो भी हमें मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो कितने एक्सेसिबल है उसके बेसिस पर। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।